नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। बात करेंगे, क्वेश्चंस की संख्या होगी लगभग 28 से 30 प्रश्न और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से, क्योंकि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं और उनको नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत अच्छी व्याख्या करूंगा और एक खासियत रहेगी कि ये वीडियो सुपर फास्ट रहेगी, बहुत तेजी से वीडियो को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा हर बहन हर भाई कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर हम बात करें, बात थी सन 1918 की, है ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का आंदोलन स्टार्ट करा था। लेकिन अगर बात आए कि अध्यक्षता किनकी थी, तो अय्यर साहब थे, रामस्वामी अय्यर साहब। और स्थापना की बात है तो एनी बेसेंट ने करी थी। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है कि हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है। भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की बात होती थी, तो अब ये जो है चेन्नई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आज तक का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस भी रहता है और सबसे चिंदी क्वेश्चंस भी बन गया है, मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी। सब बच्चा जानता है कि कहीं ना कहीं देवनागरी हो जाएगा, लेकिन इसका विकास कहां से हुआ है सर जी, यहां से हुआ है, ठीक है, याद रखना। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर टफ बना दिया जाए इसी क्वेश्चन को, कि भाई हम ये पता है कि किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि अगर हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है तो पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है, तो पंजाबी जो है ना, पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है। ये भी याद रखना। 2 क्वेश्चन अपने स्टार बना के लगा लेना कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा टफ बना दिया मैंने। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बात आ जाती है कि देवनागरी लिपि में। अभी तो मैंने ये कहा था कि हिंदी कहां से लिखी जाती है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो आपने कह दिया सर देवनागरी, है ना। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कहूं कि भाई देवनागरी लिपि में लिखी जाती है सिंधी, उड़िया, गुजराती या मराठी, तो इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्या है, देवनागरी लिपि, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। भारत और जो भारत का पार्ट है, भारत और नेपाल, ध्यान दीजिएगा, भारत और नेपाल की भाषाओं में लिखने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें देवनागरी में क्या क्या आ जाता है, हिंदी आ जाती है, नेपाली आ जाती है, मराठी आ जाती है, संस्कृत, पाली, भोजपुरी, नेवाड़ी, कोंकणी, मैथिली, ये सभी आती हैं। लेकिन ये सभी नहीं आती हैं, सिंधी, उड़िया, गुजराती नहीं आती, इसलिए मराठी आती है देवनागरी में। तो अगर नेपाली है तो मारेंगे, मराठी है तो मारेंगे, ठीक है ना, कोंकणी है तो मारेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने भेद हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे कहोगे आप सर ये बता रहे हैं, जी हाँ, 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में, या फिर नन ऑफ दीज। कायर पुरुष वीडियो को छोड़ के भागते हैं, कायर पुरुष किताबों को छोड़ के भागते हैं। भाई गलत हो रहा है तो क्या डिप्रेशन का शिकार होकर वीडियो को छोड़ दोगे, किताबों को छोड़ दोगे क्या, नहीं ना। याद रखिएगा, अधिगम का एक ही मात्र तरीका है, त्रुटियां, ठीक है। जितना गलत करोगे उतना चीजें आगे सही होंगी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने उच्चारण में घोष और अघोष को सुना होगा, तो अब ज्यादा आगे की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है और हमने ट्रिकों के सहित आपको हमने इन पार्ट को पढ़ाया है पूरे डिटेल्स में। और यहाँ पर सुबह से 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, इसलिए याद रखना डिटेल क्लास भी होती है सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक, और इसके अलावा क्वेश्चंस भी कराते हैं हर सब्जेक्ट के। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर बहन हर भाई किसी भी स्टेट से है। जय हिंद, वंदे मातरम। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। ता, ता दंते है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। कंठ हो नहीं सकता, तालु हो नहीं सकता, मूर्धा हो नहीं सकता। क्या अब देखो, हो सकता है क्या मूर्धा, बच्चे कह रहे सर हो सकता है। भाई मूर्धा क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। क्या दांत का प्रयोग नहीं आप करते हो, ता बोल के देखिएगा, ता बोल के देखिएगा, क्या दांत में टच नहीं होता। बिल्कुल, मूर्धा तो टा वर्ग वाले आते हैं, टा ठा डा, है ना, याद रखिएगा। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट प्रश्न। वा वर्ग, वा का उच्चारण स्थान कहां है। वा बोले तो वट, ठीक है ना, जी हाँ। ये उच्चारण स्थान कहां पर है। दंत्योष्ठ है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। अच्छी तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। देखो, हम मूर्धा को बोलेंगे नहीं, टाठा डाढ़ा हमें आता नहीं। हमें यह पता है कि या रा ला वा हमें पता था अंता स्था में आता है, लेकिन यहां तो ऑप्शन तो अलग है। अब हम वा को बोल के देखेंगे जब हमारा कुछ नहीं हो रहा है,
आंसर नहीं लग रहा है तो हम वा को बोल के देखेंगे। तो ये बताओ, वा को बोलोगे तो आप ओंठ का टच दांत में होता है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा बोल के देखिएगा तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर दंत्योष्ठ हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महोधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेधन इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे कोई बताएगा कि यहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ यड़ वृद्धि। अगर संधि का दीर्घ यड़ वृद्धि में अगर कंफ्यूजन रहता है तो बस एक ही आपका तरीका है कि मैंने मात्राओं को देख के ही ऐसी वीडियो बनाई है। आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब पर जाके, केवल यूट्यूब पर जाना है, सर्च कर लेना है सर्च ऑप्शन में संधि बाई गुरुजी वर्ड ट्रिक। केवल मात्रा देखकर आप पहचान जाओगे कि कौन सी दीर्घ है, कौन सी है यड़, है ना। पहली वीडियो खुलेगी, वही आप देख लेना। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि कौन सी है गाइस? पा, फा, का, खा, ता, था या चा, छा। अगर हम दंत की बात करें तो आप कहोगे सर जी दंत यानी दांत से टच करने वाला वर्ड इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। पाफा, पाफा नहीं होगा। काखा कंठ है। चाचा की बात करें क्या होगा सर? तालब्य होगा क्या? अगर हम बात करें सर जी ता था, ये कहीं ना कहीं बिना दांत के यूज नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? अभी तक मुझे बता था कि का वर्ग वाले कंठ होते हैं। अगर हम का से कबूतर बोलते हैं तो कंठ का इस्तेमाल होगा, बिना कंठ से हम का नहीं बोल सकते। तो कंठ की बात करें तो ये पिछला वाला भाग होता है, तो का वाले में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि का, खा, गा, घा, है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी देशज शब्द की बात कर रहा है? कौन सा देशज शब्द है ये आपको बताना है। कौन सा देशज शब्द है? चिड़िया, कीमत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे। तो अगर सर जी बात करें वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कुछ भी ले लो, आटा ले लो, चषक ले लो, चिड़िया ले लो, जूता ले लो, है ना, तेंदुआ ले लो, पगड़ी ले लो। ये सभी वर्ड कैसे हैं? खटपट, चरमर, खरपर, ये सभी वर्ड हमने खुद बनाए हैं, ये चले जाते हैं देशज में। ठीक है, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, त्रा वर्ड का योग है। त्रा वर्ड का योग है। छात्रज्ञ की हम जब भी बात करते हैं, और एक और आता है स्रा, हम कहते हैं जा प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं? जा प्लस वा तो नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं का प्लस ये वाला। ठीक है, और इसको हम त्रा को हम बोलते हैं ता प्लस रा, हलंत का जरूरी है। और ता प्लस रा वाला हमारा एक ही वर्ड है, क्योंकि रा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से वर्ण अशुद्धि है, मतलब कौन सा अशुद्ध वर्ड है? अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। बच्चा जानता होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, बेहतरीन, आप सभी को सैल्यूट है। बेहतरीन तरीके से आप अभी तक रुके हुए हो। अनुकूल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अनुकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है। क्लियर, याद रखिएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर गजब का क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है सर जी ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? स्वर, व्यंजन, ए भी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर हम बात करें ऊष्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं सा 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 हा की बात होती है, और संयुक्त में बात करें छात्रज्ञ स्रा की बात होती है। तो ऊष्म और संयुक्त क्या है सर जी? व्यंजन है, न कि स्वर है। तो स्वर जब नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। बच्चों का आंसर ये भी आ रहा है। तो भैया हर क्वेश्चन का आंसर ए बी दोनों नहीं होता, हर क्वेश्चन का आंसर सभी नहीं होता है, इसलिए दिमाग खोलकर चीज़ों को पढ़िएगा। ऊष्म, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आप इनके आगे वर्ड लगा के देख लेते। ऊष्म स्वर होता है क्या? कभी सुना है? नहीं ना, तो याद रखिएगा, स्वर नहीं होता है तो नहीं मारना है। सिंपल सी बात है यार भैया मेरे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम केवल बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दे में है हमारा आपका सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके माता पिता और मैं साथ में पार्टी करेंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25, 20, 28 और 30। बात करेंगे सर जी स्पर्श व्यंजन की, तो कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी जानते हो का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक जो हम गुजरते हैं, इसमें लगभग 25 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा।
स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, हर वर्ग में कितने होते हैं? सिर्फ 5 वर्ड होते हैं। चाहे आप का की बात करो, चा की बात करो, टा की बात करो, है ना, ता की बात करो, पा की बात करो, तो आप सभी समझते हो 25 की बात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, सा कौन सा व्यंजन है? सा कौन सा व्यंजन है? अंतः स्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन? सा कौन सा व्यंजन है? तो सा की अगर हम बात करेंगे, सिंपल सा वर्ड है सा, और सा के अभी मैंने ऊपर बताया था सा, सा, हा, एक और सा बचता है, कौन सा? ये सभी चला जाएगा। अंतः स्था में क्या होता है? यारा लावा, है ना, यारा लावा। आप सभी जानते हो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें, स्पर्श व्यंजन की अगर अभी हमने बात करी थी, 25 की बात हुई थी, जो हमारे मुख को स्पर्श अंग, जो हमारे मुख में अंगों का स्पर्श होता है, हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। 25 का से मातक की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें, छत्रज्ञा की बात होती है, स्रा की बात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ऊष्म व्यंजन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को टिक ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसकी व्याख्या भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे साथ है कि पेंसिल शब्द यानी जेंडर बताना है। पेंसिल का जेंडर क्या है? पेंसिल को बोल के देखिएगा, पेंसिल का एक वाक्य प्रयोग करिएगा। हमेशा जेंडर का प्रयोग अगर आपको सही करना है, 100% गारंटी लेता हूं, अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग चेक करना है, तो उस वर्ड को जो आपसे पूछा है उसका एक वाक्य प्रयोग कर लिया करो। जैसे पेंसिल, यह पेंसिल बहुत अच्छी है। कभी आपने ये सुना है कि नटराज की जो पेंसिल है, ये बहुत, नटराज का पेंसिल ये बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या होता है? अच्छी है। पेंसिल में क्या होता है? स्त्रीलिंग की बात होती है ना। तो पेन अच्छा हो सकता है, लेकिन पेंसिल की बात होती है सर जी, स्त्रीलिंग में होता आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 17वां। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब की बार यही पूछ लिया कौन सा स्त्रीलिंग है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस को वाक्य का प्रयोग करो, आपको 10 सेकेंड मिलते हैं। 10 सेकेंड मिलते हैं, क्योंकि वाक्य का प्रयोग करने में थोड़ा समय आप लोगे। घड़ा, घाट, ए भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। खाट, घाट नहीं है, खाट, ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम सर जी बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो आप सिंपल सी ये बात कहोगे मुझसे, क्या सर जी कहोगे? सिंपल सा मुझसे ये बात आप कहोगे कि सर जी ये खाट जो है ना और ये घड़ा जो है ना, ए भी दोनों के साथ चला जाएगा। ऐसा है? कितने बच्चे हैं? ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई आप जल्दी जल्दी से ये चीज़ें मत किया करो मेरे भाई, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। खाट पड़ी है ना, खाट पड़ी है। खाट मने आप जानते हो खटिया की बात होती है क्या? बिल्कुल, जिस पर हम लोग सोते हैं। घड़ा बड़ा ही ठंडा है, घड़ा ठंडी है, ये क्या होता है? घड़ा मिट्टी का है। ये सिंपल सी बात है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है मेरे भाई। स्त्रीलिंग तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो जब घड़ा नहीं हो सकता तो ये भी दोनों भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाट। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? कौन सा शब्द कर्म कारक है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉप ट्रेंडिंग में क्वेश्चन गिना जाता है। हो सकता है इसके ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो सकते हैं सही हो, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर व्याख्या आपके लिए 10 सेकंड में उड़ा देंगे कारक, और इस बार कारक से जो मैं बताऊंगा लगभग वही प्रश्न आने वाला है, समझ लीजिएगा, क्योंकि हमेशा से ही टॉप ट्रेंडिंग में रहता है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, तो कहीं ना कहीं आप कहते हो क्या अपादान हो जाएगा क्या? मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा। जब भी हम कोई चीज गिरने की बात करते हैं या अलग होने की बात करते हैं, बिलगाव की बात करते हैं, तो से का प्रयोग करते हैं, है ना। हाँ, कर्ण में भी होता है, लेकिन कर्ण में बिलगाव की बात नहीं होती है। देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बात आई है ऑप्शन नंबर बी की और ऑप्शन नंबर डी की। तो आज जो मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन, बड़ा गौर से सुनिएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म को में आया है ये भी, अब आ रहा है ये भी को में, तो ये क्यों नहीं हो सकता? आपके दिमाग में आया होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का बी। अब देखो, कर्म को में ये क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन इस बार आने की संभावना ये है कि आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा और आपसे कहेगा संप्रदान कारक बताओ, संप्रदान कारक बताओ। संप्रदान कारक बताना है क्या सर जी? संप्रदान कारक बताना है। तो संप्रदान में एक चीज याद रखना ट्रिक के तौर पर, दान। दान मीन्स देना होता है। जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आपको कहे कि गरीब को रुपए देता है, वह सब्जी देता है किसी को, वह पेन देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, जब भी को वर्ड होता है ना, जब देने की बात आती है वहां पर संप्रदान होता है, किसी को वस्तु देना, ठीक है, वहां पर संप्रदान आएगा, लिख के रख लेना, नहीं तो हमेशा आप कर्म कारक लगा के आओगे, नहीं तो आप कहोगे कर्म में, तो कर्म कारक में तो को का प्रयोग होता है। नहीं, कर्म कारक में तब को का प्रयोग होता है जब किसी को हम देते नहीं है कुछ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां अगर संप्रदान पूछता तो हम ऑप्शन नंबर डी लगा देते। सही तरीके से याद रखना, हम किसी को चीज दें, चाहे हम कंछुली दें, चाहे चिमटा दें, कुछ भी दें,
समझ रहे हो ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लेना मेरे भाई, देसी भाषा में समझा रहा हूं, समझ लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है ना अभी फिलहाल। और संप्रदान के लिए आपको नीचे वाला देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 19वां। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है माननीय विधुर प्रियदर्शी दंपति। अब देखो स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंपति, ठीक है, बहुत अच्छे बेहतरीन। तो दंपति हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है संगम, ग्रामीण, सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जहां लोगों का मिलन पूछा है, अब बच्चों का आंसर देखो, दिमाग आपका चल रहा है जहां पर, हम आपको सही बता रहे हैं, हम परख लेते हैं। एक तबका ऐसा है यहाँ पर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जो भी बहनें हमारी वीडियो देख रही है या देख रहे हैं भाई हमारे, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए भी देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी भी देख रहे होंगे। तो देखो जो सी वाले हैं वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब देखो जो संगम लगा रहे थे तो उनको पता होना चाहिए जहां पर नदियों का मिलन होता है। भाई संगम की बात होती है, लोगों में, सम्मेलन में लोग आते हैं, नदी नहीं आती है। संगम में यहाँ पर अगर हम बात करें, इलाहाबाद का संगम, प्रयागराज का संगम कहा जाता है ना, तो याद रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, गंगा यमुना सरस्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। कठिन प्रश्न में जाना जाता है कि चोर का पर्यायवाची कौन है। जरूरी प्रश्न है इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है। चोर का गाइस पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है। बहुत बढ़िया बेहतरीन, जी हाँ। तो गाइस यहां पर बात करेंगे चोर का पर्यायवाची। याद रखिएगा चोर का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि चोर का पर्यायवाची होता है दस्यु होता है ना। चोर का पर्यायवाची मोसक होता है। ये दो वर्ड आपने अभी तक नहीं सुने होंगे जहाँ ज़्यादातर बच्चों ने, तो मोसक आपको लगा देना है। ये चोर का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट तरीके से दो याद रखने हैं। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट तरीके से इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। हवा का पर्यायवाची हर बच्चे को पता होगा, लेकिन इन ऑप्शंस में कितने बच्चों को पता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इन ऑप्शंस में कितने बच्चों को पता है, जल्दी से कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है। तो हवा का पर्यायवाची आप जानते हो, हवा की बात होती है तो आप कहते हो क्या सर अनल हो जाता है या अनिल हो जाता है। तो अनल मीन्स भैया नहीं होता है। हवा का पर्यायवाची में क्या आ जाता है भैया जी हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहां पर अगर सिंपल सी बात करें, आप कहोगे सर जी बयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बयार। अनल और अनिल में फर्क है, दोनों में क्या होता है, आग और हवा की बात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बयार हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। एक भाई मुहावरा ले लेते हैं, मुहावरा लोकोक्ति भी ले लेते हैं। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ जाना, बहुत आदर करना। कान कतरना, बहुत बढ़िया, धुआं करिएगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उड़ाइएगा। बहुत चालाक होना है ना, बहुत चालाक होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 23। बहुत गजब के, बहुत बढ़िया, आप सही कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 24। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तरुण का विलोम शब्द क्या है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है, तो बताएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बेहतरीन। तो अगर सर जी बात करेंगे, क्या हो जाएगा, जी हाँ बहुत अच्छे। तो देखिएगा यहां पर राइट आंसर चला जाएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा। तरुण का क्या हो जाएगा सर जी, वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 की। इनमें से कौन सा शब्द विलोम शब्द पतझड़ का है, पतझड़ का अर्थ क्या है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे। तो देखिएगा जब भी हम बात करते हैं शीतल की नहीं, सर्दी की नहीं, विस्तार की नहीं, वसंत की नहीं, तो विपरीतार्थक शब्द में पतझड़ का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्टा, तो वसंत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या एक क्वेश्चन मिस हो गया, क्या एक क्वेश्चन मिस हो गया यार, माफी चाहेंगे, है ना। जी हाँ 27 क्वेश्चन देखिएगा। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइएगा। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सही निर्णय, कपटपूर्ण आचरण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आप सभी जानते हो कि दूध का दूध पानी का पानी 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा ठाकुर बाबू, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सही निर्णय की बात होती है, दूध का दूध पानी का पानी। गलत को सही करना या सही को गलत करना, या भाई गलत है तो उसको सही करने के लिए एक सभा बुलाई जाती है, तो कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसको बुला लाओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस। 28, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है।
आत्मा का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट करिएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बेहतरीन, मज़ा आ गया सर जी, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या सर जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर बच्चे कह रहे सर जी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बच्चे कह रहे सर जी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, अनादर शब्द हो जाएगा। क्या भाई अनादर शब्द हो जाएगा? क्या भाई अनादर शब्द हो जाएगा? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनादर क्यों हो जाएगा? अनात्मा हो जाएगा। ठीक है, आत्मा का परमात्मा भी लगा सकते हैं, ऑप्शंस में नहीं है तो हम ऑप्शंस के हिसाब से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। मैं एक बार फिर से पूछता हूं कि ध्यान दीजिएगा, भारत की क्या है, हाँ, राष्ट्रभाषा कौन है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? ऑप्शंस ए हिंदी, ऑप्शंस बी संस्कृत। बताइए, फटाफट बताइए, भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? तो भारत की राष्ट्रभाषा बच्चों ने कहा है सर ऑप्शन ए के साथ चली जाएगी। बच्चों ने कहा सर ऑप्शन ए के साथ चली जाएगी। मैंने कल भी बताया था, कितनी बार यार गलत करोगे भाई, कल भी बताया था कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा ना तो संस्कृत है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना पंजाबी है, ना कुछ भी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, याद रखना। भारत की क्या है? राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 टू 351 संविधान में उल्लेखित है। 343 अनुच्छेद ये कहता है कि संविधान में हिंदी राजभाषा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 350 ये कहता है कि हिंदी के विकास के लिए उच्च कदम उठाए जाएंगे राज्य सरकारों के द्वारा। याद क्यों नहीं रखते हो मेरे भाई? चीज को समझो, इस चीज को, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। ठीक है जी हाँ, बहुत अच्छे, बेहतरीन। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करें फटाफट, फटाफट कमेंट बॉक्स में करें स्कोर कितना हुआ है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, लाइक वाइक करके जाया करो, कम से कम इतना तो कम से कम कर दिया करो, अनलाइक करके चले जाया करो। सिंपल सी बात है यार, आपसे चिल्लाना थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। आप सभी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, मस्त रहेगा। यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट। उम्दा के तरीके से अपने अंदर एक ऐसी ज्वाला रखिएगा जिससे आगे आने वाला साल सरकारी सीट तुमको दे दे। जी हाँ, पेपर फटना चाहिए इस बार, ठीक है ना? याद रखिएगा, हर विषय आपका कंप्लीट कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो देखें। हर बहन हर भाई कैसे वीडियो, उस वीडियो में बताया गया है कि हम कैसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जिससे स्टडी मटेरियल हमको प्रोवाइड हो पाए। हर संभव प्रयास आपके लिए हो रहा है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हर बहन हर भाई का चाहता हूं सिलेक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद।